हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइन। रणबीर कपूर अपनाएंगे बर्फी को ऑस्कर्स जिताने के लिए कौन कौन से हथकंडे। करीना के वेडिंग सागा में खुद करीना लेकर आई है कौन सा बड़ा ट्विस्ट। और दिखाएंगे आपको इस हफ्ते की वो 10 खबरें जिन्होंने क्रिएट किया बज़ ड्यूरिंग द वीक। रणबीर कपूर की फिल्म बर्फी हुई है चूज फॉर ऑस्कर नॉमिनेशंस। अब ऐसे में अपनी फिल्म को ऑस्कर दिलवाने के लिए रणबीर कपूर एक्सक्लूसिवली जूम के बूम पर रिवील कर रहे हैं वो हथकंडे जो वो अपनाएंगे टू मेक श्योर बर्फी ग्रैब्स द अवार्ड। सो लिसन केयरफुली। रॉकस्टार रहा नेशनल अवार्ड के नॉमिनेशन से दूर। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। ये मेरी बदकिस्मती की बात है। लेकिन आरके की बर्फी को चखेंगे ऑस्कर्स 2013 के नॉमिनेशंस, क्योंकि बर्फी को किया गया है चूज ऑस्कर्स भेजने के लिए। और अपनी फिल्म को ऑस्कर्स के वॉर में आगे रखने के लिए रणबीर है रेडी टू डू एनीथिंग। खुद सुनिए रणबीर के मुंह से। अगर प्रोड्यूसर कहेंगे कि ये फिल्म आ जा रही है, लॉबी कर लो, मैं चले जाऊंगा लॉबी में। अगर प्रोड्यूसर कहेंगे कि ये फिल्म आ जा रही है, लॉबी कर लो, मैं चले जाऊंगा लॉबी में। जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर्स में होने वाली लॉबिंग की कंट्रोवर्सी लगान के वक्त से सुनने में आ रही है। जहां हमारे इंडस्ट्री के दिग्गज इसे नकारते हैं, वहीं यंगिस्तान के सुपर कूल यंगस्टर रणबीर कपूर को नहीं है इस ट्रेंड से कोई भी प्रॉब्लम। लॉबिंग के लिए तैयार हैं, लॉबिंग के लिए तैयार हैं। जी हाँ, रणबीर जिस तरह पॉजिटिवली अपना सर झुका रहे हैं ऑस्कर्स में होने वाली लॉबिंग के लिए, उस हिसाब से तो लगता है that this young lad will do anything for this film बर्फी। अगर प्रोड्यूसर कहेंगे कि ये फिल्म आ जा रही है, लॉबी कर लो, मैं चले जाऊंगा लॉबी में। अगर प्रोड्यूसर कहेंगे कि ये फिल्म आ जा रही है, लॉबी कर लो, मैं चले जाऊंगा लॉबी में। वहीं जब हमने इस ट्रेंड के बारे में सिद्धार्थ रॉय कपूर से पूछा तो उन्होंने दे दी लॉबिंग की एक पॉलिश डेफिनेशन। नहीं, वहाँ पे तो लॉबिंग होती नहीं है। दैट्स अ गुड पार्ट अबाउट इट। व्हाट हैपेंस इज डायरेक्ट अपार्टमेंट में करेक्ट, कोई लॉबी में जाना ही नहीं। नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि यू गॉट टू बिल्ड द अवेयरनेस अराउंड द फिल्म, गेट द अकेडमी मेंबर्स टू वॉच द फिल्म। जितने अकेडमी मेंबर्स को आप फिल्म दिखा सको, देन दे वोट फॉर योर मूवी। So finally the movie has to speak for itself. Well, सिद्धार्थ, क्या इसे ही in other words लॉबिंग नहीं कहते? लगता है आपको बगल में खड़े रणबीर से लेनी चाहिए ऑनेस्टी के लेसन्स। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। करीना कपूर की मैरिज स्टोरी में आया एक और स्पीडिंग टर्न, जहां करीना अपने इंटरव्यूज में कर रही है कन्फेस कि वो सैफ से ऑलरेडी मैरिड है। वैसे ऐसा बेबो ने एक्सक्लूसिवली जूम पर भी किया है कन्फेस। अब ये मजाक है या बेबो है सीरियस? इट्स बेस्ट नोन टू हर। टेक अ लुक। I've always maintained that I could very well be married even now and nobody knows. I've always maintained that I could very well be married even now and nobody knows. जहां करीना सैफ के लाखों फैंस, इंडस्ट्री के लोग और इनके क्लोज्ड वंस कर रहे हैं कॉन्टेम्पलेट कि आखिर कब होगी सैफीना की मैरिज, वहीं करीना ने किया ये बोल्ड कन्फेशन एक्सक्लूसिवली जूम के ही शो जूमिंग इन विद उमार पर। I've always maintained that I could very well be married even now and nobody knows. I've always maintained that I could very well be married even now and nobody knows. इतना ही नहीं, लगता है अब अपने शादी के रूमर से परेशान बेबो ने शायद इस स्टेटमेंट को बना लिया है एक नया डिफेंस। लेटेस्ट इज दैट एक मुंबई डेली को दिए इंटरव्यू में एक बार फिर करीना ने दोहराया यही स्टेटमेंट। As she quotes, Saif and I just cannot fathom the hype around the wedding. I'm already married. We just have to legalize it on paper and we are doing that soon. यूं तो करीना का ये कोट है काफी ambiguous, and ask her about her honeymoon plans, she again leaves us thinking. If Saif and I go on another holiday, it will be our 250th honeymoon, but in December we are taking off again. Well, Bebo, we just hope कि आप अपने fans को दे आने वाले दिनों में एक clearer picture and just not maintain this stand always. I've always maintained that I could very well be married even now and nobody knows. I've always maintained that I could very well be married even now and nobody knows. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Time to show you a special report. जहां कई एक्ट्रेसेस आजकल डर्टी हो रही हैं, वहीं बॉलीवुड में एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने चूज कर ली है अपनी ही अलग लीग। हम बात कर रहे हैं बिपाशा बासु की। There was a time when actresses अपने फैंस को ग्लैमर और सेक्स अपील से इम्प्रेस करती थीं, पर बिपाशा बासु ने एक अलग ही वे ले लिया है और वो है डराने का। Well, yes, खबरों की माने तो भट्ट कैंप बिपाशा बासु के साथ फिर से काम करना चाहता है और बनाना चाहता है एक और हॉरर फिल्म। विक्रम भट्ट और महेश भट्ट बिपाशा के काम से इतने इम्प्रेस्ड हो गए हैं कि उन्होंने अब सोचा है कि वो एक और 3D हॉरर फिल्म बनाएंगे। As according to them, लोगों को डराना बिपाशा बहुत अच्छी तरह सीख गई है। यानी राज 3 और आत्मा के बाद अब बिपाशा साइन करेंगी एक और हॉरर फ्लिक। लेट्स सी इफ ऑल गोज वेल, तो इस बार बिपाशा अपने ऑडियंस को किस तरह से डरा पाएंगी। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई।
And now for those who missed out on our show through the week, let's quickly take a glance at the top 10 stories of this week जिन्होंने अपने stars और अपनी news value से create किया maximum limelight. Have a look. तुषार कपूर को डैड जितेंद्र ने लगाई डांट अपने से सीनियर एक्टर श्रीदेवी को जवाब देने के लिए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। तभी तो तुषार श्रीदेवी से ऑन कैमरा माफी मांगते हुए नजर आए इस हफ्ते और बन गए इस वीक के नंबर 10 बज़मेकर। मैंने सिर्फ हिम्मतवाला की तरफदारी की है एंड आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट सम ऑफ द फिल्म्स दैट आई हैव ग्रोन अप वाचिंग। मैं श्रीदेवी मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट, लेकिन कभी कभी जो लिखी सुनी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एंड दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। अब आइए डिटेल में आपको बताते हैं पूरा मामला आखिर था क्या। रिसेंटली श्रीदेवी ने एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए अपनी पुरानी फिल्म हिम्मतवाला को एक ऑर्डिनरी फिल्म बताया और ये बात जैसे ही तुषार को पता चली, उन्होंने सीनियरिटी का लिहाज किए बिना न्यूज़पेपर को ये कह दिया कि श्रीदेवी को फिल्म हिम्मतवाला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में पहचान दिलाई है। पर तुषार को डैड की डांट का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने श्रीदेवी को ऑन कैमरा रिस्पेक्ट करने की बात भी कन्फेस कर ली। मैं बस यही कहूँगा कि श्रीदेवी जी की बहुत इज्जत करता हूँ मैं एंड मैंने बस एक पोजेसिवनेस दिखाई है उस फिल्म को लेकर और उनको बहुत पसंद किया मैंने उस फिल्म में, तो इसलिए शायद मैंने थोड़े एक थोड़ा सा नखरा कर दिया। बट आई कांट से आई एम अपसेट। आई एम नो वन टू बी अपसेट विद समबडी हु सो सीनियर, सो पॉपुलर, सच अ बिग लेजेंड। और कुछ इस तरह तुषार ने किक स्टार्ट किया इस वीक का काउंटडाउन। और अब काउंटडाउन के नंबर 9 की पोजीशन पर है मलाइका अरोड़ा खान का एक अटपटा सा रिप्लाई ऑन सलू भाई's मैरिज क्वेश्चन। जहां एक तरफ पूरा बॉलीवुड इंतजार कर रहा है सलमान खान की शादी का, वहीं मलाइका से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया को दे दिया ये जवाब। उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जब उन शादी करेंगे वो सबको बताएंगे। आई डोंट थिंक वी शुड कीप स्पेकुलेटिंग कि कब शादी होगा, कब शादी होगी नहीं। दैट इज हिज प्रॉब्लम एंड ही विल डिसाइड। हम तो सिर्फ जानना चाहते थे मलाइका कि आखिर सलमान कब शादी करेंगे। जिस तरह से कई स्टार्स इस साल के एंड में शादी करने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान के भी कुछ ऐसे ही प्लान्स हो। इसीलिए मीडिया ने आपसे ये सवाल पूछा। खैर, यहाँ मलिका पहुँची थी एक क्विज शो को होस्ट करने, तो ऐसे में हमने उनसे पूछ ही लिया कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी होस्ट कौन है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी कोई मुझे पूछता है कि मेरे फेवरेट शोज कौन से है, आई ऑलवेज से बिग बॉस एंड झलक। आई रियली एंजॉय बोथ द शोज एंड नाउ with me on India's Got Talent, but otherwise we all look forward to Big Boss. It's a lot of fun. और मलाइका का ये इवेंट बन गया इस वीक का नंबर 9 बस क्रिएटर। इस हफ्ते के नंबर 8 बज़मेकर है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर के चाहने वाले अनेक हैं। ऐसे में अगर रणबीर कपूर का पर्सनल नंबर लीक हो जाए तो रणबीर के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जरा सोचिए। हाल ही में बर्फी के सक्सेस के बाद रणबीर कपूर का नंबर उनके क्लोज सर्कल से लीक हो गया। जैसे ही ये नंबर उनकी फैंस तक पहुंचा, उन्हें प्रैंक कॉल्स आने शुरू हो गए। थक हार कर रणबीर ने फोन रिसीव करना बंद कर दिया तो लड़कियों ने उन्हें ढेर सारे मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया। जिस तरह के प्यार भरे मैसेजेस आने लगे, तब उन्हें समझ आया कि उनका नंबर लीक हो गया है। ऐसे में रणबीर क्या करते? रणबीर के पास ये नंबर काफी टाइम से था और वो उसे चेंज नहीं करना चाहते थे, लेकिन फैंस की कॉल्स और मैसेजेस से परेशान होकर रणबीर ने एक नया नंबर तो ले लिया, लेकिन ये पुराना नंबर छोड़ा नहीं है। अब पुराना नंबर उन्होंने अपने मैनेजर के हाथ थमा दिया है और अब सारे कॉल्स और मैसेजेस वो ही रिसीव करते हैं। तो कुछ यूं रणबीर की ये प्यारी सी बड़ी मुश्किल दे देती है उन्हें काउंटडाउन पर नंबर 8 की जगह। इस वीक नंबर 7 की जगह ले ली है करीना कपूर ने और उनकी शादी से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। करीना कपूर ने एक एस्ट्रोलॉजर बोरालकर को लीगल नोटिस भेज दिया है। दरअसल करीना और उनकी फैमिली इस बात से काफी नाराज है कि ये ज्योतिषी शादी से पहले सबको कह रहा है कि सैफरीना की शादी एक डिजास्टर साबित होगी। ये वही ज्योतिषी है जिन्होंने पहले 2008 में करीना को एक लेटर भेजकर ये प्रेडिक्ट किया था कि सैफ के साथ उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। करीना हैज क्लेम्ड दैट द लेटर एंड द प्रेडिक्शंस हैव कॉज्ड ट्रॉमा टू हर फैमिली एंड देयर मैरिज प्लान फॉर 2009 was eventually cancelled। मगर लास्ट मंथ करीना को एक और लेटर मिला ज्योतिषी बोरालकर से, ये प्रेडिक्ट करते हुए कि 6 महीने बाद इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा एंड her career shall suffer as well। Disturbed with the unsolicited letters just before her planned marriage with actor Saif Ali Khan in mid-October, the legal notice has sought an explanation from the astrologer। करीना ने थ्रेटन किया है कि अगर उनकी मैरिज सच में फेल हो जाती है तो all expenses will be recovered from the ज्योतिषी बोरालकर। और शादी से रिलेटेड करीना की ये कंट्रोवर्सी बन गई इस वीक की नंबर 7 बज़मेकर।
इस वीक नंबर 6 की पोजीशन पर हैं दीपिका पादुकोण फॉर हर लैक ऑफ नॉलेज एंड हाउस दैट, टेक अ लुक। I'm not aware of this. I'm not aware of this. वेल यस, दीपिका पादुकोण कह रही हैं कि सैफ करीना की शादी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दीपिका सैफ की हिट जोड़ियों में से एक हैं और जब जब सैफ और दीपिका ने काम किया है तब तब वो फिल्म हिट हुई है। यहाँ तक कि सैफ और दीपिका फिर दोबारा रेस 2 में भी नजर आएंगे। इन सब के बावजूद दीपिका पादुकोण को ये नहीं पता कि सैफ और करीना की शादी कब हो रही है। I'm not aware of this. I'm not aware of this. या फिर वजह ये भी हो सकती है कि हाल ही में करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दीपिका पादुकोण से रिलेट नहीं कर पाती। शायद इसीलिए दीपिका ने ये कह के बात टाल दी दैट शी इज नॉट अवेयर ऑफ देयर वेडिंग। तो दीपिका के इस नो इंटरेस्ट एटीट्यूड ने बना दिया उन्हें इस वीक का नंबर 6 बाज मेकअप। अक्षय कुमार का पीछा नहीं छोड़ रही है उनकी पिछली फिल्म जोकर के वक्त उठी कंट्रोवर्सीज और इन्हीं कंट्रोवर्सीज पर अक्षय का ऐसा रिएक्शन बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 5 बज मेकअप। अपनी फिल्म ओ माय गॉड को प्रमोट करने आए अक्षय को न जोकर के फ्लॉप होने पर न डिस्ट्रीब्यूटर्स के दुख का अंदाजा है और न ही फराह खान का। अक्षय ने जितना अवॉइड किए जोकर पर उठने वाले सवाल, मीडिया उतना ही उनके पीछे पड़ गया। बात हम लोग जानना चाहते हैं कि काफी ट्वीट किया गया, काफी कुछ बोला गया जोकर नाम प्रमोट करने के बारे में, तो क्या एक मतलब एक रीजन बता सकते हैं? Oh my God, please. सो क्या एक सेंटेंस में बता सकते हैं कुछ ऐसा रीजन हो गया था, क्या हो गया था, क्या? जी मैं एक सेंटेंस में बोलूँगा कि हम सिर्फ ओ माय गॉड के बारे में बात करेंगे, ना मैंने उस वक्त बात किया है ना अभी बात करूँगा। आप यहाँ ओ माय गॉड का जाके चाय पियेंगी बाहर, उनके मजे लेंगे, बाद में किसी और फिल्म की करनी है। Just don't think small, think big, okay? Because you're from Zoom in. और अक्षय का ऐसा खींच भरा प्रमोशन ले आए उन्हें ऑन अ काउंटडाउन एट नंबर 5। इस वीक की नंबर 4 बज मेकर हैं प्रियंका चोपड़ा एंड हर न्यू अबॉर्ड। प्रियंका अब साशा का पड़ोस छोड़कर कहीं और जा रही हैं। शाहिद नहीं बल्कि एक रिच, हैंडसम और मुंबई के टॉप सेलेब्स में गिने जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर सिद्धार्थ मालिया हो सकते हैं प्रियंका चोपड़ा के नए पड़ोसी। जी हाँ, जूम को रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि प्रियंका मुंबई के सबसे महंगे इलाके में से एक निपेंसी रोड पर रहने जा रही हैं। प्रियंका ने फ्लैट छोड़कर अब कर लिया है बंगलों में जाने का इरादा। और तो और सूत्रों की माने तो प्रियंका करीब 65 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाला एक बंगलो खरीदने की तैयारी कर रही हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्रियंका अपना घर बदलेंगी तो फिर वक्त जरूरत पर काम आने वाले अपने पड़ोसियों की याद उन्हें जरूर सता सकती है। वैसे सोर्सेज ये भी इशारा कर रहे हैं कि प्रियंका ने सबर्ब्स के टेंस्ड एनवायरनमेंट से भी काफी परेशान थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो प्रियंका के इस अबॉर्ड शिफ्टिंग की खबर ने उन्हें कुछ इस तरह बना दिया इस वीक की नंबर 4 बज मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रखेंगे हमारा वीकली काउंटडाउन कंटिन्यू। टॉप 10 स्टोरीज की लिस्ट में अभी भी बाकी है और भी हॉट एंड हैपनिंग खबरें, तो आइए नजर डालते हैं ऑन आवर रिमेनिंग काउंटडाउन। इस वीक नंबर 3 की पोजीशन पर राज कर रहे हैं सलमान खान अपने 2 पब्लिक अपीयरेंस की वजह से। एक अपीयरेंस उनके आने वाले रियलिटी शो के फर्स्ट लुक लॉन्च के लिए, जो की रही बिल्कुल ठंडी, और दूसरी उनकी गुड फ्रेंड प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस के म्यूजिक लॉन्च के लिए, जो रही काफी मजेदार। पहले बात करें उनके बोरिंग से इवेंट की, तो यहाँ अनमने ढंग से सलमान ने डांस के साथ एंट्री मारी और जब लोगों ने एक बार फिर से डांस करने को कहा तो सलमान ने कबूल कर लिया। वंस मोर क्या यार, पहले इतना गंदा कि वंस मोर इतना उससे ज्यादा खराब होगा। इसके बाद सलमान खान का आधे से ज्यादा वक्त तो अपने ईयरफोन को सेट करने में ही लग गया। ये जो मेरा ईयरपीस है मेरे कान में फिट नहीं हो रहा है, ये बार बार गिर रहा है, इसका मैं क्या करूं? अब जितना जोर से घुसेड़ सकता था अंदर घुसेड़ दिया मैंने। बड़ी मुश्किल से सलमान एक सही जोक मार पाए जिस पर ऑडियंस भी हंसी। बाहर से सभी को देखते हैं, सब आपको घर के अंदर देखेंगे आप जब स्विमिंग पूल में हैं, सबके साथ डांस वगैरह और सब। स्विमिंग पूल के अंदर मेरे भाई, मैं सलमान खान हूँ, सनी लियोनी नहीं। खैर ये इवेंट तो रहा ठंडा, अब आपको इश्क इन पेरिस के म्यूजिक लॉन्च का एंटरटेनिंग इवेंट भी दिखा देते हैं, जहां सलमान ने प्रीति से लेकर फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबकी क्लास ली। Yeah, you've been busy with dude here promoting the film.
what to do. So he goes, he tells, वो और मैं बैठे हुए थे and it was minus 23 degrees. प्रेम सामने खड़ा हुआ था, दिख नहीं रहा था प्रेम, वो कवर्ड था मंकी कैप के साथ. तो मुझे प्रेम कौन है? मैं? अच्छा, वो हमारा डायरेक्टर प्रेम राज. प्रेम. अरे, you're also here. No, Zinta, I've done a movie with this guy, yeah. You did a guest appearance in that. नाम क्या था पिक्चर का? मेरे मुंह से नहीं निकलता, आप ही बताओ. मैं और मिसेस खन्ना. Preeti is like a really sweet boy, this guy, huh? Yeah, he's really nice. Look at him, how sweet. Why are you खींचोगे सलमान? I am not खींचोगे, yeah. बेचारा. ये ऑफ स्क्रीन जब कट होता था तो किस करते? पोस्ट कट. Thanks सलमान for. यहाँ पर इधर. नहीं. Correct, lovely. वैसे इस इवेंट पर सलमान ने लंबे समय से इमरान हाशमी और उनको लेकर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर अपनी राय साफ कर दी. He is, I think, the most underrated guy that is going on. I think he's very talented. I think he should get his due soon. I agree with you. You know, he's been giving hit after hit, and I think he's today is a very sellable name. I think he should be given his क्या बोलते हैं, due. As an actor, he's damn good. I really like him. तो कुछ यूं इंडस्ट्री का टाइगर अपने ठंडे गरम पब्लिक अपीयरेंसेस की वजह से बन गए इस वीक के नंबर 3 बज़ मेकर. बॉलीवुड में गणपति बप्पा के सबसे बड़े भक्त सल्लू ने जिस ग्रैंड अंदाज में गणपति को अपने घर वेलकम किया, उससे भी कई बड़े और ग्रैंड स्टाइल में सलमान ने बप्पा को विदाई दी और करी अगले साल आने की गुजारिश. पच्चीस से ज्यादा ढोल नगाड़े बजाते लोग, सलमान के फैंस की भीड़ और साथ ही बॉलीवुड स्टार्स के पार्टिसिपेशन ने इस विसर्जन सेरेमनी को सबसे खास बना दिया. वैसे सलमान खान के घर फेस्टिवल हो और बॉलीवुड स्टार्स ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्ट्रेसेस में शामिल थी सोनाक्षी सिन्हा, प्रीति जिंटा, संगीता बिजलियानी. साथ ही यहाँ कटरीना कैफ भी आई सलमान से मिलने और कुछ इस तरह सलमान के घर का ये फेस्टिव मूड बना गया उन्हें इस वीक का नंबर 2 बज़ मेकर. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस खबर और किस स्टार ने किया हमारे वीकली काउंटडाउन के नंबर 1 पोजीशन पर कब्जा. वेलकम बैक. फाइनली द टाइम हैज कम जब हम आपको बताएंगे कि इस वीक के टॉप स्टोरीज काउंटडाउन में नंबर 1 स्लॉट पर राज कर रहे हैं कौन से स्टार. बी श्योर दैट यू आर इक्वली ईगर, सो लेट्स टेक अ लुक. इस वीक की नंबर 1 बज़ मेकर्स है करीना और प्रियंका चोपड़ा. इन दोनों ही लीडिंग लेडीज ने बनाई इस वीक हेडलाइंस अपने बोल्ड कमेंट्स से, जो कि इन दोनों ने दी सिर्फ और सिर्फ जूम पर. सबसे पहले प्रियंका ने किया करीना की हलकट जवानी पर ये सरकास्टिक कमेंट. अभी करीना से ज्यादा अच्छा झटके कौन दे सकता है? तो वहीं करीना ने भी प्रियंका की इस तारीफ का दिया कुछ ऐसा जवाब. I really could relate more to प्रियंका because वो बहुत दमदार एक्ट्रेस है. मुझे उसका काम पसंद है, उसकी आवाज पसंद है. ये दोनों हीरोइंस जहां एक दूसरे की म्यूचुअल एडमायरेशन सोसाइटी बनाए बैठी हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हें लेकर शुरू हुआ इस हफ्ते एक ब्रांड वॉर भी. प्रियंका ने करीना को किसी ब्रांड के लिए अब तक रिप्लेस तो नहीं किया है, मगर एक सर्वे में पीछे जरूर छोड़ दिया है. ये रिसर्च उसी ब्रांड के लिए हुई थी जिसके मेल फेस करीना के कजन रणबीर कपूर भी हैं. सोर्सेस की माने तो ब्रांड करीना को भी साइन करना चाहता था, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट इंटरनेशनल है, इस वजह से प्रियंका बाजी मार ले गई. इसके पीछे हाथ है पिगी शॉप्स के इंटरनेशनल फेम का, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाया डॉन 2 और उनके लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम ने भी. प्रियंका को ग्लोबल लेवल पर मिली रिकॉग्निशन की वजह से ब्रांड ने उन्हें चूज किया. तो कुछ इस तरह बॉलीवुड की ये दोनों रेनिंग क्वींस बन गई इस वीक की हमारे काउंटडाउन की नंबर 1 बज़ मेकर. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel. Hi, this is Moni Roy. Like Zoom TV on Facebook to get the latest Zoombastic updates from Bollywood. Just visit www.facebook.com/ZoomTV.